हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6th क्लास की सेल प्रैक्टिस 10D कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फ्लोइंग। हमें ये जो दो पार्ट्स दिए हैं इनके आंसर देने हैं। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट शेप इज आ फुल मून। फुल मून की शेप क्या होती है? आप लोगों ने फुल मून देखा होगा ना, पूर्णिमा के दिन होता है, एक पूरा सर्कल नजर आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फुल मून की शेप सर्कल होती है। ठीक है। बी पार्ट देखिए, वट शेप आर द व्हील्स ऑफ द स्कूटर। स्कूटर के व्हील्स की शेप क्या होती है? स्कूटर के व्हील्स आप लोगों ने देखे होंगे, उसकी भी शेप क्या होती है? सर्कल होती है। तो इसका आंसर भी हम लोग सर्कल देंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यूजिंग सर्कल ओ एट द राइट नेम द फ्लोइंग। यहाँ पे हमें सर्कल ओ यूज करना है जो कि राइट में ड्रॉ है। मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, देन आगे हम करेंगे उसको। ओके, फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया। ए पार्ट में हमें बतानी है 3 रेडियाई। पहले तो मैं आपको एक फिगर की हेल्प से समझा देती हूँ रेडियाई क्या है। कोई भी ये सर्कल है जो इसका ये बीच में मैंने लिया सेंटर। सेंटर पे सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करने वाली इस लाइन को कहते हैं रेडियाई। सर्कल के सेंटर से कहीं पे भी ये टच कर रही है, ये रेडियाई कहलाएगी। जब सिंगल होती लाइन होती है तो उसको रेडियस बोलते हैं, और रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म है रेडियाई। तो क्या है, मेन क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करने वाली। ये कोई ओ सेंटर है और इन लाइंस का नाम मैं रखूं ए ओ ए एक रेडियाई है, ओ बी भी एक रेडियाई है, ओ सी भी एक रेडियाई है। तो एक सर्कल पे बहुत सारी रेडियाई हो सकती हैं। अभी इन कॉन्सेप्ट्स को ही ध्यान में रखकर हमें बताना है कि इस फिगर में रेडियाई कौन कौन सी है। देखो इस वाली फिगर में ये जो ओ है ना, ये क्या है? इस सर्कल का सेंटर है। सेंटर से अब सरकमफ्रेंस पे कहाँ पे टच कर रहा है? ए पे टच कर रहा है। सर्कल के सेंटर से ए तक लाइन जा रही है, ये है रेडियस। ओके, इस क्या सर्कल की। और सेंटर से लाइन बी पॉइंट पे भी जा रही है, जो कि बी पॉइंट भी कहाँ लाई करता है? सरकमफ्रेंस पे लाई करता है। इट मीन्स ओ बी भी रेडियस है। और सेंटर से जो ये लाइन सी पे जा रही है, सी भी क्या है? सी पॉइंट भी क्या है? सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, तो ओ सी भी इस सर्कल की रेडियस है। 3 रेडियाई है। जब एक बोलते हैं ना, अकेले को रेडियस बोलते हैं, और जब ज़्यादा होती है ना तो रेडियस की ही प्लूरल फॉर्म है रेडियाई। ये तीनों इस सर्कल की रेडियाई हैं। अभी हम अपना आंसर लिखते हैं। आंसर में कौन कौन से नाम आ रहे हैं? ओ ए कोमा ओ बी एंड थर्ड वाली रेडियाई क्या है? ओ सी। ठीक है। बी पार्ट देखिए, 3 कोड्स। अभी हमें 3 कोड्स बतानी है। पहले मैं फिगर क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, इसको भी ना मैं क्या करती हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने कि ये सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल की सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन कहलाती है कोड। ये भी एक कोड है। और अगर सबसे लॉन्गेस्ट कोड की बात करें तो सर्कल का डायामीटर होता है, जो सेंटर से होकर गुजरती है ना, ये भी एक कोड होती है। ठीक है। किसी तरह से भी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को टच करके जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है उसको कोड कहते हैं। लाइक 2 ये पॉइंट है, अगर हम लोगों ने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो ये भी एक कोड है। लाइक ये यहाँ पॉइंट है, कोई यहाँ पॉइंट है, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी तो ये भी एक कोड है। सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अभी हम अपनी फिगर में देखते हैं। देखो, सर्कल के ऊपर है एक बी पॉइंट, एक सी पॉइंट। बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। इसी तरह से सी और ए पॉइंट भी सर्कल के ऊपर लाई करता है। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। देन इसके बाद बी और ए पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, सीधी पूरी लाइन आएगी, ये क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। 3 कोड हो गई हमारे पास। ओ सी कोड नहीं है, ये कोड नहीं है, ये सर्कल के अंदर है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता है ना और देन सी से हम मिला रहे होते तो कोड कहलाती। ओके, अभी हमारे पास है 3 कोड, तीनों के नाम लिखेंगे हम लोग।
तीनों के नाम लिखते हैं। ए बी कोड है, ए सी कोड है और एक कोड कौन सी है, बी सी। 3 कोड है ना। ओके, अभी सी वाला पार्ट देखिए, इसमें हमें बताना है डायामीटर। डायामीटर, इस फिगर को क्लीन कर लेते हैं, देन हम बताएंगे। डायामीटर क्या होती है, सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड जो सेंटर से गुजरती है। देखो ओ पॉइंट इसी कोड के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो ए बी क्या है, ए बी इज द डायामीटर। यहाँ पे हमारे पास नाम आएगा सिर्फ ए बी ही डायामीटर है, और कोई आपको डायामीटर नज़र नहीं आ रहा होगा। डायामीटर वो स्ट्रेट लाइन जो सर्कल से गुजरती है और सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं। आ ट्राइंगल दैट हैज़ द सेंटर ऑफ सर्कल एज वर्टेक्स। अभी हमें उस ट्राइंगल का नाम बताना है जो सर्कल का जो ये सेंटर है ना, उसका वर्टेक्स होगा। इस वर्टेक्स के साथ आप देखो कि कौन से ट्राइंगल बन रही है इसको एज अ वर्टेक्स यूज़ करके। एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इसका नाम आप AOC भी रख सकते हो, COA भी रख सकते हो। नाम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना, कई तरह से रखे जा सकते हैं। तो एक तो नाम आ गया हमारे पास AOC। एक ट्राइंगल है ये, तो इसके सामने ट्राइंगल का साइन लगाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी ट्राइंगल बन रहा है, वो हम फाइंड आउट करेंगे ओ वर्टेक्स का यूज़ करके। देखो इधर भी ओ वर्टेक्स ओ के साथ एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका नाम क्या है, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOC। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। इसमें हमें क्या दे रखा है, गिवन ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिगर अलोन साइड। ये साइड में ही फिगर दे रखी है, इस फिगर को ऑब्जर्व करके हमें आंसर्स फिल करने हैं आपने। ओके, ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, ओ एल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। सर्कल का ओ एल क्या कहलाएगा। फिगर में देखिए ओ आपको पता है ना, ओ सेंटर है सर्कल का। सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट पे लाइन टच करती है तो वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस। सर्कल के सेंटर से जब एक लाइन टच करती है सर्कल पे एक ही पॉइंट पे सिर्फ, तो उसको रेडियस बोलते हैं। अच्छा, बी पार्ट में देखिए, ए बी इज आ डैश ऑफ द सर्कल। यहाँ सर्कल में ए बी क्या है, पहले तो मैं इस लाइन को रब कर देती हूँ। देखो ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, इनको मैच करने वाली लाइन कहलाती है ए बी। ए बी क्या है, ए बी पहले तो कोड है, बट ये कोड क्या है, सेंटर से पास हो रही है, तो इस कोड को स्पेशल नाम दिया जाता है। जो कोड सेंटर से पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं ना। तो यहाँ पे आप लोग डायामीटर लिखोगे। अभी हम अपना सी पार्ट करते हैं। डैश इज आ कोड ऑफ द सर्कल। सर्कल की कोड है ये। देखो ए बी तो डायामीटर है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सी और डी पॉइंट को ज्वाइंट करने वाले लाइन कोड कहलाएगी। सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइंट करिए ना लाइन सेगमेंट, तो ये कहलाएगी कोड। इसका नाम क्या है जी, CD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CD। CD इज आ कोड ऑफ द सर्कल। उसके बाद आप देख रहे हो कि हमें नाम क्या दिया है, CAD इज एंड डैश ऑफ द सर्कल। CAD इस सर्कल में क्या है, C से पॉइंट पे आए A पे, A से आए D पे, तो ये क्या कहलाएगी, दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड आर्क। तो ये क्या है, आर्क। यहाँ पे हम लिखेंगे एन आर्क। अभी ई में देखिए, CADBLC इज अ डैश ऑफ द सर्कल। इस सर्कल में C से A पे गए, A से D पे गए, D से B पे, B से L पे और L से C पे गए। तो ये तो बाउंड्री हो गई ना सर्कल की, कंप्लीट बाउंड्री है। कंप्लीट बाउंड्री को सर्कल में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, ये क्या है जी, सरकमफ्रेंस। FER। इसके बाद की स्पेलिंग ऊपर नहीं आ रही तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ENCE, सरकमफ्रेंस। ओके,
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, रेफर टू द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिगर को ध्यान में रखते हुए आपको ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। अभी ए पार्ट कंटिन्यू करने से पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। इस सर्कल का सेंटर मैंने ये लिया है, जो ये मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया। अब इस सर्कल को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये 4 हिस्से जो हैं ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। एक तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, और ये जो पिज़्ज़ा लाइक फिगर होती है ना, लाइक दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर्कल में 4 क्वाड्रेंट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ओके, अभी हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ हमें दे रखा है COA, सी से लाइन O पे जा रही है, O से A पे जा रही है। तो ये सर्कल को क्या कर रही है, फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है, और अगर आप C से A को मिला रहे हो तो ये क्या हो गया, एक पिज़्ज़ा लाइक फिगर हो गई ना। पिज़्ज़ा का एक पीस होता है जैसे, ये क्या है, सर्कल का क्वाड्रेंट है। इसी तरह से AOD दूसरा क्वाड्रेंट, देखो AOD ये क्वाड्रेंट है। उसके बाद यहाँ दे रखा है DOB भी एक क्वाड्रेंट है। ओके, लास्ट में दे रखा है BOC, ये सर्कल के 4 क्या है, क्वाड्रेंट है। फिगर मैंने थोड़ी सी रफ बनाई है, बट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये चारों क्या हैं, सर्कल के क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे, ये हैं जी क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स है ये सर्कल के। बी पार्ट देखिए, LOM इज अ डैश ऑफ द सर्कल। यहाँ पे LOM फिगर क्या है सर्कल के ऊपर, देखो L से लाइन जा रही है O पे, O से आ रही है M पे, और अभी हम LM को भी मैच करेंगे। ये देखो सर्कल का एक हिस्सा है जो सेंटर के साथ लाइक अ पीस लाइक फिगर आ रही है। तो इस फिगर को बोलते हैं सेक्टर। अभी आप बोलोगे कि मैम ने क्वाड्रेंट बताया था। क्वाड्रेंट जब एंगल हमें पता हो ना 90 डिग्री का है, जब पिज़्ज़ा लाइक फिगर की जो हमें सेंटर पे जो एंगल बना हुआ होता है उसका हमें पता है जब 90 डिग्री का होता है, तो सेक्टर का ही एक स्पेशल नाम होता है क्वाड्रेंट। और जब हमें एंगल के बारे में कुछ नहीं पता होता तो हम उसको सिर्फ बोलते हैं सेक्टर। तो ये क्या है, सेक्टर। और जब सेक्टर का हमें पर्टिकुलरली एंगल भी पता है कि वो सेंटर के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उसको एक स्पेशल नाम हम दे देते हैं, वो होता है क्वाड्रेंट। ओके, अभी सी वाला क्वेश्चन देखिए, PAQNP इज अ माइनर डैश ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल में क्या है, देखो PQ क्या है, इस सर्कल पे PQ कोड है, और कोड का काम क्या होता है, सर्कल को 2 सेगमेंट में ये डिवाइड करता है। जो मैंने कलर किया है ना, ये क्या है, ये आपको छोटा सर्कल का छोटा हिस्सा नजर आ रहा है ना, तो ये तो है माइनर सेगमेंट। ओके, और जो रिमेनिंग सारा सर्कल है, जो अनकवर्ड सर्कल है, वो होता है मेजर सेगमेंट। ओके, उसके अलावा जो अनकलर्ड पार्ट रह गया था ना, इसको भी मैं कलर कर लेती हूँ। जो ये मैंने लाइट ब्लू कलर से कलर किया है ना, ये रिमेनिंग पार्ट, ये बड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है ना सर्कल का। कोड का काम यही होता है कि एक सर्कल को 2 सेगमेंट में वो डिवाइड करता है। एक होती है माइनर सेगमेंट, तो ये हमारे पास क्या है, जो मैंने कलर किया है ये है मेजर सेगमेंट। मैंने सारा कलर किया है, ये सारा जो भी कुछ है ये मेजर सेगमेंट के अंदर आता है। ओके, सी पार्ट में देखो, P पॉइंट से A पे गए, A से Q पे गए, Q से N पे आए, और N से P पे आए। ये कौन सी फिगर है, माइनर सेगमेंट है। मैंने अभी आप लोगों का डाउट क्लियर किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सेगमेंट। ओके, अब D वाले पार्ट में देखिए, PBQNP ये क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम कर लेते हैं। देखो P पॉइंट से B पॉइंट पे आए लाइक दिस, B से Q पे गए, Q पॉइंट पे गए, देन Q से N पॉइंट पे आए, N से P पॉइंट पे आए। ये जो मैंने डार्क ब्लू कलर से कलर किया है वो हिस्सा है। तो ये क्या है, मेजर सेगमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में मेजर सेगमेंट इन लोगों ने लिख ही रखा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजर सेगमेंट इन लोगों ने लिख ही रखा है। नाउ मूव टू द 5th क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स बताना है। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है द रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? रेडियस नहीं होती, लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? डायामीटर होता है। अब मैंने आपका डाउट भी ले दिया, लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? डायामीटर होता है, रेडियस नहीं होती। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है जी। बी पार्ट देखिए, डायामीटर इक्वल्स टू हाफ इंटू रेडियस। कहते हैं कि डायामीटर रेडियस का हाफ होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि डायामीटर तो 2 टाइम्स होता है रेडियस का। मतलब रेडियस को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायामीटर आता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुई जी? हमारे पास फॉल्स हुई। ओके। सी पार्ट देखिए, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैव द सेम सेंटर। कोसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनकी सेंटर सेम होती हैं। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। देखो मैं समझा भी देती हूँ। देखो मैंने ये ब्लू कलर से जो हाईलाइट किया है, इसको सेंटर लेके अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, लाइक मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसी को सेंटर लेके दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जाए कोई सी भी रेडियस का, या तो इससे बड़ी रेडियस का या इससे छोटी रेडियस का। लाइक मैंने उससे बड़ी रेडियस का भी और उससे छोटी रेडियस का भी 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए, तो ये क्या कहलाएंगे? आपस में कोसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। ओके, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। ये रफ काम है, मैं इरेज कर देती हूँ, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डी पार्ट देखिए, लाइन जॉइनिंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन आर सर्कल इज कॉल्ड। एक लाइन जो सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेकेंड नहीं कहते उसको, तो कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। अब यहाँ सेकेंड लिखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? हमारी फॉल्स हुई। ये इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अभी ई वाली स्टेटमेंट देखिए, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी डायामीटर्स ऑफ आ सर्कल। एक सर्कल के बहुत सारे डायामीटर हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। डायामीटर क्या होती है? चलो एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर है ये जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है लाइन। अब इस सेंटर से होकर कितनी ही कोड्स मैं ड्रॉ कर सकती हूँ विद इन द सर्कल, जितना मेरा मन करे। तो इन्फिनाइटली मैनी डायामीटर हो सकते हैं सर्कल के अंदर। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ये मैं इरेज कर देती हूँ। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care. Stay connected.